नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और जज की नियुक्ति की क्या प्रणाली है, क्या सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मुद्दा क्यों है, क्योंकि हाल ही में एक नए जज की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट के एक नए जज की नियुक्ति की गई है जिनका नाम है प्रसन्ना बालचंद्र वराले। ये जो जज हैं ये अभी हाल ही में नियुक्ति किए गए हैं और इससे पहले 19 अक्टूबर 2023 इस दिन को लगभग सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों की नियुक्ति की गई थी। 17 जज नए नियुक्त किए गए थे और इन 17 जजों की नियुक्ति होने के बाद क्या हुआ था, सीट फुल हो गई थी। तो क्या कारण है कि ये प्रसन्ना बालचंद्र वारेला की जो मतलब नियुक्ति क्यों की गई है, ठीक है, जबकि सीट फुल हो चुकी हैं। तो 17 जज 19 अक्टूबर 2023 को जो नियुक्त किए गए थे वो 8 हाई कोर्ट के थे। ठीक है, 17 टोटल जज नियुक्त किए गए थे और उस टाइम 16 जजों ने रिटायर लिया था, 16 जजों को रिटायर किया गया था। ठीक है, 19 अक्टूबर 2023 को 17 नए जजों की नियुक्ति की गई थी जिनमें 8 हाई कोर्ट के थे। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उस टाइम 16 जजों को रिटायर किया गया था। और ये जो नए जज हैं उनकी नियुक्ति कैसे की गई है, जब ये 17 जजों की जब एंट्री हुई तो हाल ही में कुछ दिनों पहले ही एक जज थे, उनका नाम था संजय कृष्ण कौल। संजय कृष्ण कौल सर ने क्या हुआ, हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे, उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। तो उनके स्थान पे प्रसन्ना बालचंद्र वराले ये नए जज नियुक्त हुए हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन से जज नए बने हैं, कौन पुराने थे। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि इन जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो नियुक्ति के बारे में अगर बात करें तो इसका संविधान में ना ही कोई उल्लेख है और ना ही आईपीसी के किसी सेक्शन के तहत इनको नियुक्त किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए कोई वैधानिक निकाय है ही नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो ये की जाती है कॉलेजियम सिस्टम के तहत। कॉलेजियम सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जज ही क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं, नए जजों की नियुक्ति करते हैं। और इसमें नियुक्ति करने वालों में होते कौन है, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्लस 4 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। और ये नियुक्ति कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं, पहले क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं, जैसे मान लेते हैं 20 जजेस हैं टोटल, तो 20 जजों में से किन्हीं एक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे ये, और ये नाम सेलेक्ट करना इनके जिम्मे होता है। ये नाम सेलेक्ट करेंगे और ये नाम सेलेक्ट करके कहाँ भेजेंगे, पहले भेजते हैं लॉ मिनिस्टर के पास, यानी लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री कहाँ भेजती है, प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी पीएम के पास। और प्राइम मिनिस्टर कहाँ भेजता है, प्रेसिडेंट के पास। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, उनका अंतिम जो क्या कहते हैं, स्टैंप लगाना, थप्पा लगाने का काम क्या करता है, ये प्रेसिडेंट करता है। यानी सीधा सीधा ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कोई स्वायत्त निकाय नहीं है, किसी एक फ्रीडम जो होता है ना, फ्री जो संस्था होती है, उनके तहत इनका सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति नहीं की जाती। कैसे की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाती है। वो क्या करते हैं, वो लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं नाम अपॉइंट करके, वो प्राइम मिनिस्टर को, और अंत में प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम कहलाता है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है।
तो अंतिम रूप से यही समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।